सबसे पहले बात करेंगे वाराणसी की, जहां के घाट पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन को बेहद ही अनोखे अंदाज में मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के एक विशेष पोस्टर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दूध और गंगा जल चढ़ाया। इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया है, जिसमें उनके एक हाथ में पारंपरिक फरसा और दूसरे हाथ में भारत का संविधान नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं वाराणसी नगरी की, जहां पर राहुल गांधी का जन्मदिन जो है वो अनोखे अंदाज में मनाया गया है। एक पोस्टर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगा जल और दूध से अभिषेक किया जा रहा है, जिसके बाद लड्डुओं का केक काटा गया। और ये पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अंदाज में दिखाया गया है। एक हाथ में फरसा तो दूसरे हाथ में संविधान की किताब है। और इस दौरान इस पोस्टर पर गंगा जल से अभिषेक किया गया, दूध से अभिषेक किया गया, पुष्प चढ़ाए गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच काशी की घाट पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से संवाददाता सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी है जिस तरह से राहुल गांधी का जन्मदिन जो है वो अनोखे अंदाज में काशी घाट पर मनाया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से राहुल गांधी का जन्मोत्सव है और उसको लेकर के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता एनएसयूआई के जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, उन्होंने बड़े धूमधाम से काशी में जो है उनका जन्मोत्सव मनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि काशी के गंगा घाट पर राहुल गांधी की फोटो लगा करके दूध के साथ उनका जो अभिषेक किया गया, तो कहने के ये एक बहुत वायरल हो चुका है। वाराणसी की जो तस्वीर है, लगातार जिस हिसाब से कई जो विपक्षी हैं वो भी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो चीजों में गंगा घाट पर दूध के साथ में उनका जो अभिषेक किया गया, तो कहीं ना कहीं जाकर के वहां पर अब केक की जो तैयारियां हैं वो हो रही है। और लगातार राहुल गांधी के जन्मोत्सव को लेकर के पूरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, चाहे प्रदेश चाहे जिला स्तर पे, वो पूरे धूमधाम से मनाने के लिए लगातार विश्वनाथ मंदिर में भी कहीं ना कहीं उन्होंने जाकर के मनोकामनाएं की। तो तमाम भी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी का जन्मोत्सव पोस्टर और बैनर के साथ में पूरा का पूरा काशी में देखने को मिल रही है। बिल्कुल सचिन, और इस पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के रूप में दिखाया गया है, जिसमें कि उनके एक हाथ में पारंपरिक फरसा है तो दूसरे हाथ में संविधान की किताब है। इस पोस्टर को लेकर क्या कोई विवाद की स्थिति देखी गई है, किसी तरह की बयानबाजी अभी तक? देखिए, बयानबाजी तो जब से ये पोस्टर लगा तब से ही देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष जो है वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहा है कि आखिर में जिस हिसाब से सनातनी का जो ये रूप है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो पोस्टर और बैनर के साथ में देखने को मिल रहा है, तो भाजपा भी इस चीज को लेकर कहीं पीछे नहीं हटते हुए नजर आ रही है। उनका यही कहना है कि विपक्ष पे सनातनी होता हुआ नजर आ रहा है, वही सोच। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, जहां पर राहुल गांधी के पोस्टर पर यूपी बीजेपी का पोस्ट, सनातन का अपमान कांग्रेस की पहचान है, राजनीतिक लाभ के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कांग्रेस हिंदू आस्था का सम्मान करना भूल चुकी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर काशी नगरी में जो है वो राहुल गांधी का एक पोस्टर बनाया गया, जिसमें जलाभिषेक किया गया। और आपको बता दें कि ये पोस्टर जो है भगवान परशुराम की पोस्टर में राहुल गांधी की तस्वीर लगा दी गई है, जिसको लेकर इस पोस्टर को लेकर अब सियासी घमासान की स्थिति निर्मित हो गई है। अब इस पूरे मामले में बीजेपी का बयान सामने आ चुका है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी के पोस्टर पर यूपी बीजेपी का पोस्ट भी आया है, सनातन का अपमान कांग्रेस की पहचान है, राजनीतिक लाभ के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस हिंदू आस्था का सम्मान करना भूल चुकी है। राहुल गांधी के पोस्टर पर यूपी बीजेपी का पोस्ट आया है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि काशी नगरी में राहुल गांधी का एक पोस्टर लाया जाता है, उसके बाद उस पोस्टर में जलाभिषेक किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है उस पोस्टर की, वैदिक मंत्रोच्चार के बाद जलाभिषेक किया गया इस पोस्टर में। और ये पोस्टर जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच हमारे सहयोगी सचिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, जिस तरह से इस मामले को लेकर अब यूपी बीजेपी का भी पोस्ट आ गया है, इस पोस्टर को लेकर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो हिंदू धर्म को लेकर लगातार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर?
देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष इस चीज को कहता हुआ नजर जरूर आता है कि लगता है कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे तमाम जितनी पार्टियां, वो सनातन की राह पर चलते हुए नजर आ रही है। हम्म। लेकिन इस पोस्टर ने कहीं ना कहीं ठप्पा लगाते हुए नजर कर दिया है कि राहुल गांधी के जन्मोत्सव पर ये परशुराम जैसी जो पोस्टर है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेसवासी घाट पर इसका अभिषेक करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये मानना पड़ेगा कि आखिर में कांग्रेस भी सनातन की राह पर चलते हुए नजर आ रही है। जिस हिसाब से परशुराम की तस्वीर राहुल गांधी ने ले रखी है, कहीं ना कहीं जाकर के इसको लेकर के बीजेपी भी कहती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस भी है वो सनातन की राह पे चल रही है। लेकिन सनातन का अपमान ये कांग्रेस का जो बीजेपी के जो प्रदेश के जो पदाधिकारी, उन्होंने ये चीज भी कही है कि कांग्रेस का जो शुरू से रवैया रहा है कि सनातन का अपमान करती है। लेकिन आज राहुल गांधी के जन्मोत्सव पर क्या ऐसा हो गया कि जिससे कि राहुल गांधी सनातन की राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये घाट की तस्वीर है, इस समय पूरे देश में जो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल, चर्चा का विषय तो बना हुआ है, क्यों ना बने, क्योंकि राहुल गांधी के पोस्टर पर अब विवाद मच गया है। सनातन का अपमान और कांग्रेस की पहचान, बीजेपी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सचिन।